का नाम है सेल इनवॉइस और परचेज इनवॉइस। तो अभी तक हमने सेल और परचेज के क्या वाउचर पढ़े थे, ठीक है। सेल के भी वाउचर पढ़े थे और परचेज का भी वाउचर पढ़े थे। तो सेल के मतलब होता है बेचना और परचेज के मतलब होता है खरीदना। तो जब तक हम कोई सामान को पहले खरीदेंगे नहीं तब तक उसको बेच नहीं सकते। अगर आपने कोई सामान खरीदे नहीं और डायरेक्ट बेचने चाहते हैं, उसको बेचना, तो आपका स्टॉक निगेटिव शो करेगा। तो इसीलिए हम पहले परचेज इनवॉइस बना लेंगे कि कोई चीज को पहले खरीद लेंगे और उसके बाद हम उस चीज को क्या करेंगे, बेचेंगे। तो सबसे पहले परचेज के लिए और सेल के लिए सबका शॉर्टकट की लिखाया गया था, वो उसको याद रखिए। तो परचेज के हम शॉर्टकट की लिखे थे क्या, F9। परचेज के शॉर्टकट की F9। तो कीबोर्ड पे आप फंक्शन की जो होता है वहाँ पे F9 बटन को प्रेस कर दीजिए, क्या आ गया, परचेज आ गया। अभी हम आपको बोले थे परचेज से आप परचेज अभी इनवॉइस में है, तो इनवॉइस से वाउचर में जाने के लिए कंट्रोल के साथ क्या दबाते थे, वी बटन दबाते थे, तो हम वाउचर में आ जाते थे। और वहां से अगर हमको वाउचर से इनवॉइस में आना था तो फिर क्या करना पड़ता था, वही चीज दबाना पड़ता था, कंट्रोल के साथ वी बटन दबाते थे तो वाउचर से केस में आ जाते थे इनवॉइस में। अभी हमारे पास ऑलरेडी इनवॉइस है। अगर आपके सिस्टम में इनवॉइस नहीं दिख रहा है, इनवॉइस मोड नहीं है, तो आपको क्या दबाना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस वी बटन को दबा दीजिएगा। आप किस मोड में आ जाइएगा, इनवॉइस मोड में आ जाइएगा। अब हमको इसको समझना है बढ़िया से, इस चीज को समझना है कि कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो यहाँ पे जो इनवॉइस नंबर होगा, जो आपका कंपनी का इनवॉइस नंबर जो चलता रहता है, वो नंबर डालना है। ये नंबर आप कभी भी सीरियल नंबर चेंज नहीं कर सकते हैं। ये नंबर तो वो पता चलता रहता है कि आप अभी तक टैली में कितना परचेज की इनवॉइस बना चुके हैं। तो ये नंबर आपको चलेगा। एक बन गया है, दूसरा बनाना है, इसलिए यहाँ पर 2 नंबर आ रहा है। और यहाँ पे जो नंबर होगा ये आपका नंबर होगा। तो जो नंबर आप डालना चाहते हैं यहाँ पे वो नंबर डाल दीजिए। जैसे हम डालना चाहते हैं नंबर NDCI/2023/005। हमने एक नंबर अपने मन से ऐसा ले लिया, वो सब कंपनी का अपना अपना नंबर चलता रहता है, उस तरह से हम नंबर ले लेते हैं। एंटर बटन को प्रेस करेंगे। अब आगे हमको कह रहा है डेट, जिस डेट में आपने परचेज किया है वो डेट। और आपको हम पहले बताए थे कि आपने कौन सा वाले वर्जन यूज कर रहे हैं, वर्क इन एजुकेशनल मोड, मतलब फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं। तो फ्री वाले में डेट को आप क्या कर सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। अगर आप चाहें कि आज कितनी तारीख है, 13 तारीख, और 13 तारीख में बिल काटे, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि आप फ्री वाले यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर उस चीज को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम क्या देंगे, वही डेट को छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि पार्टी के नेम, कि किस पार्टी से आपने माल खरीद के लाए हैं, परचेज करके लाए, जो पार्टी से माल परचेज करके लाए उस पार्टी के नेम होना चाहिए। तो अब यहाँ पे याद होगा, परचेज पार्टी को सिंडिकेटर्स में रखते थे, वो आपको याद होना चाहिए। अब हम यहाँ पे कोई पार्टी जो क्रिएट है, तो अब किसने दिया ये तो हमको नहीं पता है। तो चलिए एक नया पार्टी के नाम क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के एक शॉर्टकट की बताए थे, क्या, सी। कोई भी चीज क्रिएट करना है, लेजर क्रिएट करना हो, आइटम क्रिएट करना हो, यूनिट क्रिएट करना है, क्रिएट का शॉर्टकट की दिया गया अल्ट के साथ सी बटन। चलिए अल्ट के साथ सी बटन हम प्रेस कर दिए। अब आ गया यहाँ पे। अब किसी के नाम से हम एक पार्टी के नाम क्रिएट कर लेते हैं, राकेश कुमार। ये हमारा पार्टी है, इससे हम मान लेते हैं माल खरीद के लाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे राकेश, ठीक है। इस तरह से हम एक पार्टी के नाम ले लिए। अब याद होना चाहिए पार्टी किस में जाएगा, सिंडिकेटर्स में जाएगा। इसलिए जाएगा क्योंकि परचेज पार्टी है, परचेज के बिल बना रहे हैं, तो परचेज पार्टी जो भी होता है सिंडिकेटर्स में जाता है। एस बटन को प्रेस करेंगे और सिंडिकेटर्स को यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर। अब कुछ भी नहीं करना, आपको कंट्रोल ए कर दीजिए, एक्सेप्ट के शॉर्टकट की है और सेव कर, एंटर करके आप इसको सेव कर। अब तो हम पार्टी ले लिए। अब यहाँ पे वो लेजर लेना है, परचेज के लेजर लेना। तो परचेज के लेजर जो होगा परचेज अकाउंट में ही जाएगा। ऑलरेडी परचेज क्रिएट है, तो हम यहाँ पे परचेज को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है क्या, नेम ऑफ आइटम, क्या क्या आइटम आपने खरीदे हैं, उस आइटम के नाम यहाँ पे क्या कीजिए, एंट्री कीजिए। स्पेस बटन को दबा के देख लेंगे कितना आइटम इसमें एंट्री है। तो 2 आइटम एंट्री है।
आप जो आइटम आप खरीदना चाहते हैं वो आइटम आप यहाँ से डायरेक्ट भी एंट्री कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे? Alt+C कीजिएगा, ये आ गया। अब यहाँ पे लेते हैं HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑलरेडी क्रिएट है तो चलिए SDD ले लीजिए। किसमें जाएगा? यहाँ पे कंपनी के यूनिट दे दीजिए, पीस, एंटर करके सेव कर दीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं, इस सब में आप कुछ नहीं दीजिए, सेव कर दीजिए। अब यहाँ पे याद रखिए, अब क्वांटिटी डालिए कि कितना आप क्वांटिटी खरीदे हैं। जितना भी खरीदे यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे हम लेते हैं 50, तो यहाँ पे 50 एंटर करें। अब उसका रेट डिसाइड कीजिए कितना रेट है, तो 1250 एंटर करें। SDD का हमने रेट ले लिए, एंटर करें। अगला आइटम जो खरीदे हैं वो अगला आइटम देखिए, जैसे HDD ये ले लिए। किस गोदाम में आप रखे हैं सामान वो यहाँ पे लोकेशन दे दीजिए। नहीं देना है तो फिर आप यहाँ पर हम रेट दिए। ऑलरेडी पहले रेट इसलिए आ गया कि पहले जो आपने परचेज किए थे तो इस रेट में परचेज किए थे, इसीलिए ये रेट आ गया ऑलरेडी। एंटर करके हम आगे बढ़े। 2 आइटम खरीदे, तीसरा आइटम लेंगे, स्पेस बटन दबा के देखेंगे क्या है तीसरा, टीवी टोलर, ये ले लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इतना आइटम खरीदे हैं, इतना आइटम आ गया। अब कुछ भी नहीं करना है, प्रिंट के वैसे एंटर करके आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा या कंट्रोल के साथ ए बटन करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा, बन जाएगा। देखने के लिए अल्ट के साथ पी बटन यूज कीजिएगा और एंटर बटन के यूज कर दीजिए। आपका बिल बन के तैयार हो गया। यही आपका बिल है, इनवॉइस है। इसी तरह आपका बिल इनवॉइस क्रिएट होता है और कटता है। ऐसा ही इनवॉइस बनने को आपको मिला होगा या देखे होंगे। अब इस तरह से ये इनवॉइस रेडी हो गया। अब जो कंपनी आप जो भी क्रिएट कीजिएगा, पार्टी